हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलीट। स्कॉलर एलीट चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनुराग पांडे। जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर वो सब्सक्राइबर नहीं हैं स्कॉलर एलीट के, तो उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ये वीडियो सीरीज़ आपको कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। पिछले कई वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव को हमने किया था डिस्कस, देखे थे उसके बहुत सारे रूल्स। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा डिग्री। देखिए, डिग्री जो है वो है आपका एडजेक्टिव का ही टॉपिक। एडजेक्टिव का एक टाइप देखा था हमने, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो डिग्री होती है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का ही है पार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम डिग्री। सबसे पहले बात करते हैं डिग्री होती क्या है। तो बात करेंगे डिग्री की, तो डिग्री इज़ द मेज़रमेंट ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी को मेज़र करने के लिए आप यूज़ करते हैं डिग्री का। अ डिग्री कैन बी मेजर्ड इनटू 3 डिग्रीज। डिग्री को आप 3 तरह से मेज़र कर सकते हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। अब देखते हैं पॉजिटिव डिग्री को। पॉजिटिव डिग्री की अगर बात करें, इफ़ अ क्वालिटी इज शोन इन सिंपल वे इस केप्ट इन पॉजिटिव डिग्री। अगर आप किसी क्वालिटी को केवल एक सिंपल वे में बताना चाहते हैं, किसी एक पर्सन बस की को आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं उसकी क्वालिटी को, तब आप यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री का। जैसे कि एग्जांपल है, राम इज़ अ स्मार्ट बॉय। देखिए, स्मार्ट है आपका एडजेक्टिव और ये एडजेक्टिव है, ये है आपका पॉजिटिव डिग्री में। बात करते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री की। तो इफ़ अ क्वालिटी मेक्स कंपैरिजन इज केप्ट इन कंपैरेटिव डिग्री। देखिए, अगर आपकी कोई क्वालिटी जो है वो अगर कंपैरिजन बताती है दो लोगों के बीच में, तब वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का। जैसे कि अगर बात करें, राम इज़ स्मार्टर देन श्याम। देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया, कंपैरिजन किया है राम और श्याम का। और ये स्मार्टर जो है वो है आपका एडजेक्टिव, पर ये एडजेक्टिव अब पॉजिटिव में ना होकर ये है आपका कंपैरेटिव फॉर्म में। अब बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। तो देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। इफ़ अ क्वालिटी कम्स इन इट्स हाईएस्ट और लोएस्ट क्वालिटी इज केप्ट इन सुपरलेटिव डिग्री। पर अगर आप दो लोगों में कंपैरिजन आपने कर लिया कंपैरेटिव डिग्री में, पर अगर आप बताना चाहते हैं हाईएस्ट और लोएस्ट, मतलब कि अमंग बहुत सारे लोगों में आप बताना चाहते हैं हाईएस्ट और लोएस्ट, तब आप यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। जैसे कि बात करें, राम इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय। अब यहाँ पर जो स्मार्टेस्ट बॉय है, तो यहाँ पर भी है ये आपका एडजेक्टिव और ये है आपका अब सुपरलेटिव डिग्री में, जो कि बता रहा है कि राम की सुपीरियोरिटी बता रहा है। वो स्मार्टेस्ट है, मतलब कि बहुत सभी लोगों में वो है आपका स्मार्टेस्ट बॉय। अब देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ रूल्स और यूजेस के बारे में। जनरली अ क्वालिटी इज इन पॉजिटिव दैट इज मेड कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बाय यूजिंग सर्टेन रूल्स। देखिए, जनरली जब भी कोई आपका एडजेक्टिव अब भी आपने देखा होगा तो वो होता है हमेशा आपका पॉजिटिव फॉर्म में। आप उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं कुछ फॉलोइंग रूल्स के द्वारा। देखिए, अगर आपका है कोई एडजेक्टिव पॉजिटिव फॉर्म में, तो आप अगर उसको कंपैरेटिव बनाना चाहते हैं तो उसके साथ आप जोड़ सकते हैं ER, और अगर आप बनाना चाहते हैं उसको सुपरलेटिव तो आप उसके साथ जोड़ सकते हैं EST। जैसे कि आप मान लीजिए एग्जांपल लिखा है स्मार्ट। स्मार्ट है आपका पॉजिटिव में। अगर आप बोलें स्मार्टर, आपने क्या किया, जोड़ दिया इसके साथ ER, तो ये बन गया आपका कंपैरेटिव में। अगर आप बोलते हैं उसको स्मार्टेस्ट, आपने उसके साथ जोड़ा ये EST, तो अब ये बन गया आपका सुपरलेटिव में। तो ये है आपका पॉजिटिव, ये है आपका कंपैरेटिव और ये है आपका सुपरलेटिव। अब देख लेते हैं कुछ रूल्स पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए। देखिए, देन इज यूज्ड आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री एंड द इज बिफोर सुपरलेटिव। देन का यूज़ आप करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के बाद में, और द का जो आप यूज़ करते हैं वो आप यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले। तो जैसे अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है टॉल, तो वो हो जाएगा आपका टॉलर देन।
आपने लगाया देन कंपैरेटिव के बाद, और फिर इसका सुपरलेटिव है द टॉलेस्ट, तो आपने लगाया द। देखिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आता है द, ये है आपका रूल, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है। अक्सर 90% केसेस में आता है देन, कई केसेस में नहीं आता, वो हम आज के रूल में देख लेंगे। स्मार्ट, स्मार्टर देन, द स्मार्टेस्ट, यहाँ स्मार्टेस्ट होगा। यंग, यंगर देन, और द यंगेस्ट। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की। इफ़ पॉजिटिव फॉर्म एंड्स विथ ई, अगर पॉजिटिव फॉर्म आपका ई से एंड हो रहा है, देन कंपैरेटिव उसको बनाने के लिए हमें ई आर ना जोड़कर केवल आर जोड़ना है, और अगर सुपरलेटिव बनाने के लिए भी उसमें ई एस टी ना जोड़कर हम केवल एस टी जोड़ते हैं उसको सुपरलेटिव बनाने के लिए। जैसे कि अगर बात करें फाइन, फाइन में आप देखिए लास्ट जो लेटर है वो है ई, तो अब इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए हम केवल इसमें जोड़ेंगे आर, तो ये हो जाएगा फाइनर। फाइनर देन होगा आपका कंपैरेटिव वर्जन, और द फाइनेस्ट होगा आपका सुपरलेटिव फॉर्म। लार्ज में भी आप देखिए लास्ट में है ई, जोड़ेंगे केवल आर और एस टी, तो ये बन जाएगा लार्जर देन और द लार्जेस्ट। अब है हमारा नेक्स्ट रूल, अ पॉजिटिव फॉर्म एंडिंग विथ वाई। अगर कोई आपका पॉजिटिव फॉर्म y से एंड हो रहा है और उसके पहले आता है कोई कॉन्सोनेंट लेटर, तब वहाँ पर हम उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए जोड़ते हैं IER, और सुपरलेटिव बनाने के लिए जोड़ते हैं IEST। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में लिखा हुआ है हैवी, हैवी एंड हो रहा है y से, y के पहले आप देखिए है एक कॉन्सोनेंट। बिजी एंड हो रहा है y से, उसके पहले है आपका एक कॉन्सोनेंट। डर्टी एंड हो रहा है y से, उसके पहले है एक कॉन्सोनेंट। तो इसको बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे IER का, तो ये हो जाएगा हैवियर देन और हैवीएस्ट। फिर ऐसे ही बिजी, बिजियर देन और द बिजीएस्ट। डर्टी का डर्टियर देन और द डर्टीएस्ट। ये है आपका रूल। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, a positive form that is very small in shape get ending with a constant letter that is stressed in pronunciation makes double of its last letter before changing comparative and superlative। देखिए अगर कोई आपका जो पॉजिटिव फॉर्म है बहुत छोटा है, जैसे कि छोटा मतलब कि उसमें लेटर जो है बहुत कम है, बिग, थिन, फैट, और अगर आप उसका प्रोनाउंस करते हैं तो प्रोनाउंस करने के लिए आप क्या करते हैं कि लास्ट जो लेटर है उस पे देते हैं थोड़ा स्ट्रेस। आप अगर इन तीनों को प्रोनाउंस करके देखेंगे तो आप देखेंगे बिग, थिन, फैट, इन सब में लास्ट लेटर में हो रहा है आपका स्ट्रेस। तो इसको जब आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो आप इस लास्ट लेटर को कर देते हैं डबल। जैसा कि आप देख सकते हैं बिगर देन में बिग है आपका, फिर आपने लास्ट लेटर को कर दिया डबल और फिर आप जोड़ते हैं ER। तो ये है आपका रूल, बिग, बिगर देन और द बिगेस्ट। ऐसा ही थिन, थिनर देन द थिनेस्ट, और फैट, फैटर देन द फैटेस्ट। इस तरह आप बनाते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म। अब देखते हैं नेक्स्ट, अ पॉजिटिव फॉर्म हैविंग मोर देन 2 सिलेबल चेंजेस इट्स डिग्री विद द हेल्प ऑफ मोर एंड मोस्ट। देखिए अगर आपका कोई पॉजिटिव फॉर्म हो और उसके प्रोनाउंसिएशन में जो है 2 सिलेबल आते हो, तब उसको हम कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप बात करें ब्यूटीफुल की, तो ब्यूटी आपका 1 सिलेबल है, फुल है आपका 2। इंटेलिजेंट की बात करें तो इंटेली आपका 1 सिलेबल है, दूसरा जेंट जो है वो आपका अलग सिलेबल है। स्टूपिड की बात करें तो स्टू और पिड ये आपके 2 सिलेबल हैं यहाँ पर भी। तो इनको जब आप बनाते हैं कंपैरेटिव तो आप लगाते हैं मोर, और सुपरलेटिव बनाने के लिए इनके साथ लगाते हैं मोस्ट। फिर कंपैरेटिव फॉर्म इनका हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल देन, और सुपरलेटिव फॉर्म हो जाएगा द मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे ही मोर इंटेलिजेंट देन द मोस्ट इंटेलिजेंट, मोर स्टूपिड देन द मोस्ट स्टूपिड। आई होप आपको ये रूल हो गया होगा क्लियर। अब बात करते हैं सम डिग्रीज चेंजेस इन डिफरेंट वेज। कुछ डिग्री जो हैं वो उनका जो चेंज करने के लिए जो होती हैं वो अपने ही वे में जो होती हैं चेंज होती है। जैसे कि बात करें गुड बेटर देन द बेस्ट, बैड वर्स देन द वर्स्ट, लिटिल लेस देन द लीस्ट,
मच मोर देन द मोस्ट और मैनी मोर देन द मोस्ट। देखिए इनका अगर बात करें तो इनमें जो हमने प्रीवियस रूल देखा वो सब नहीं लगा, इनका एक अलग वे है चेंज होने का। ऐसे ही कुछ डिग्रीज होती हैं जिनका कि एक अलग रूल होता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज होने का। आप देखते हैं नेक्स्ट रूल, अ कंपाउंड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव चेंजेस डिग्री ऑफ इट्स रियल एडजेक्टिव पार्ट। देखिए वेल नोन की अगर बात करें तो ये है आपका एक कंपाउंड फॉर्म है और वेल जो है इसमें वो है आपका रियल एडजेक्टिव। इंटेलिजेंट माइंडेड में भी बोलें तो इंटेलिजेंट है आपका, वो है आपका रियल पार्ट। अब देखिए वेल और गुड होते हैं सेम, वेल और गुड होते हैं आपके सेम। गुड का अभी हमने रूल देखा था, गुड बेटर बेस्ट होता है, तो वेल भी होता है आपका बेटर और बेस्ट। तो वेल नोन चेंज हो जाएगा बेटर नोन देन और द बेस्ट नोन। इंटेलिजेंट माइंडेड चेंज होगा आपका, इंटेलिजेंट में देखिए फिर से दो सिलेबल है, हमने अब भी रूल देखा था, दो सिलेबल के लिए हम लगाते हैं मोर और मोस्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट माइंडेड एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट माइंडेड। आई होप आपको रूल हो गया होगा क्लियर। अब देखते हैं डिग्रीज से जुड़े हुए कुछ रूल्स। वेरी कम्स बिफोर अ पॉजिटिव फॉर्म टू स्ट्रेस इट्स क्वालिटी। वेरी का जो आप यूज़ करते हैं वो किसी पॉजिटिव फॉर्म के पहले करते हैं और वो जो है वो क्वालिटी को देता है स्ट्रेस। जैसे कि बात करें, राम इज़ अ मच स्मार्ट बॉय। पॉजिटिव फॉर्म है आपका स्मार्ट, स्मार्ट है आपका एडजेक्टिव। तो हमने रूल देखा कि स्मार्ट जो है वो है आपका पॉजिटिव फॉर्म और पॉजिटिव फॉर्म के पहले आप लगाते हैं वेरी। आपने यहाँ यूज़ किया है मच का, जो कि है गलत। आपको बोलना था राम इज़ अ वेरी स्मार्ट बॉय, वो होता आपका सही, ये सेंटेंस है आपका गलत। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, इनफ कैन बी यूज्ड आफ्टर अ पॉजिटिव फॉर्म टू स्ट्रेस इट्स क्वालिटी। इनफ का यूज़ आप कर सकते हैं किसी पॉजिटिव फॉर्म के बाद में इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अभी हमने देखा था वेरी हमने लगाया था पॉजिटिव फॉर्म के पहले, इनफ को आपको लगाना है पॉजिटिव फॉर्म के बाद में। देख लेते हैं एग्जाम्पल, राम इज़ इनफ स्मार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखिए इनफ का यूज़ आपने किया है स्मार्ट के पहले, स्मार्ट है आपका पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। रूल में हमने देखा कि आपको यूज़ करना था इसके बाद में, आपने यूज़ किया है पहले, तो ये है आपका गलत। तो ये सेंटेंस हो गया आपका गलत, इनफ का यूज़ आपको स्मार्ट के बाद करना था, तो वो सही सेंटेंस आपका होता राम इज़ स्मार्ट इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं बट इन नेगेटिव सेंस इनफ कैन बी यूज्ड बिफोर पॉजिटिव फॉर्म। तो ये यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में आपने बात की थी पॉजिटिव सेंटेंस था, अगर आपका कोई नेगेटिव सेंटेंस हो तब वहाँ पर आपको इनफ का यूज़ करना है पहले। जैसे कि बात करें, राम इज़ नॉट इनफ स्मार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तब यहाँ पर जो है वो है आपका बिल्कुल सही, राम इज़ नॉट इनफ स्मार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर है बिल्कुल सही, क्योंकि ये है आपका एक नेगेटिव सेंटेंस और तब आपने यूज़ किया है स्मार्ट के पहले से, तो अब ये है बिल्कुल सही। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की, राम इज़ वेरी स्मार्ट इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए हमने एक रूल देखा वेरी का, एक रूल देखा इनफ का। वेरी का यूज़ आप करते हैं पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव के पहले, इनफ का यूज़ आप करते हैं पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव के बाद। पर इन दोनों का यूज़ आप साथ में नहीं कर सकते, या तो आपको यूज़ करना है वेरी का या फिर आपको यूज़ करना है इनफ का। तो दोनों जो है आपने यहाँ पर यूज़ कर लिए हैं, जो कि सेंटेंस को बनाते हैं गलत। या तो आप यहाँ से इनफ को रिप्लेस कर सकते हैं या फिर आप वेरी को हटा सकते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, मच ऑफ आर। मच ऑफ आर के साथ हमारा रूल है, इट कम्स बिफोर कंपैरेटिव फॉर्म टू स्ट्रेस इट्स क्वालिटी। देखिए मच और फार का यूज़ आप करते हैं कंपैरेटिव फॉर्म के लिए, और पॉजिटिव फॉर्म के लिए हमने देखा था आप यूज़ करते हैं वेरी का। अब बात करें, राम इज़ वेरी स्मार्टर देन श्याम। देखिए हमने रूल देखा था वेरी आप यूज़ करते हैं पॉजिटिव फॉर्म के पहले, यहाँ पर है कंपैरेटिव फॉर्म, आपको यूज़ करना था मच या फॉर में से कोई किसी एक का, तो यहाँ जो है वेरी वो है गलत।
राम इज़ वेरी स्मार्टर देन श्याम है आपका गलत। राम इज़ मच स्मार्टर देन श्याम होता आपका बिल्कुल सही। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की। अमंग कैन बी यूज्ड आफ्टर अ सुपरलेटिव फॉर्म। सुपरलेटिव फॉर्म के बाद आप यूज़ कर सकते हैं अमंग का, क्योंकि फिर अमंग जो है उसका यूज़ आप करते हैं दो या दो से अधिक चीज़ों के लिए। बात करते हैं राम इज़ द टॉलेस्ट अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। तो ये सेंटेंस है बिल्कुल सही, क्योंकि आपने अमंग का यूज़ किया है सुपरलेटिव डिग्री के बाद में। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। इफ़ मोर पॉजिटिव फॉर्म देन वन कम टुगेदर फॉर द सेम नाउन यूज़ ए एन विथ ओनली द फर्स्ट वन। देखिए, अगर आपके बहुत सारे पॉजिटिव फॉर्म हैं तो आपको जो आर्टिकल का यूज़ करना है वो केवल किसी एक के साथ ही करना है, अगर आप सेम नाउन या प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर बात करें राम इज़ अ टॉल, अ स्मार्ट एंड अ हैंडसम बॉय। ये रूल आपने आर्टिकल में भी देखा होगा कि एक पर्सन के लिए आप केवल यूज़ करते हैं एक आर्टिकल का। तो यहाँ पर अगर आपको राम की क्वालिटी को डिस्क्राइब करना है तो आप बोलेंगे राम इज़ अ टॉल, स्मार्ट एंड हैंडसम बॉय। वो होता आपका सही। ये जो आपने अलग अलग आर्टिकल यूज़ किए हैं वो हैं आपके गलत। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। If more comparative form than one come together for same noun or pronoun, use then with only the last one। वही सेम रूल, अगर आपको कंपैरेटिव फॉर्म है मोर देन वन है तो आपको जो देन यूज़ करना है वो केवल लास्ट वन वाले के साथ यूज़ करना है। अलग अलग कंपैरेटिव फॉर्म के साथ आपको नहीं यूज़ करना है देन का। जैसे कि बात करें राम इज़ टॉलर देन, स्मार्टर देन एंड मोर हैंडसम देन श्याम। तो ये सेंटेंस है आपका गलत, क्योंकि देन का यूज़ आपने जो किया है वो बार बार रिपीटेड यूज़ किया है, जो कि है गलत। देन का यूज़ आपको केवल करना है लास्ट वन वाले के साथ। तो ये जो देन आपने यूज़ किए हैं ये दो हैं आपके गलत। राम इज़ टॉलर, स्मार्टर एंड मोर हैंडसम देन श्याम होता आपका सही। ये सेंटेंस है आपका गलत, जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में। अब बात करते हैं इफ़ मोर सुपरलेटिव फॉर्म देन वन कम टुगेदर द इज़ यूज्ड विथ ओनली फर्स्ट वन। अगर बहुत सारे आपके सुपरलेटिव फॉर्म हैं तो आप जो द का यूज़ करेंगे वो आप करेंगे केवल फर्स्ट पर्सन के साथ, या मतलब फर्स्ट सुपरलेटिव फॉर्म के साथ। जैसे कि बात करें राम इज़ द टॉलेस्ट, द स्मार्टेस्ट, द मोस्ट हैंडसम बॉय ऑफ द क्लास अगर लिखा हुआ है तो वो है आपका गलत, क्योंकि राम केवल एक पर्सन है और उसके लिए आप यूज़ करेंगे केवल एक आर्टिकल का। तो आप यूज़ करेंगे केवल फर्स्ट वन के साथ। ये जो सेकंड और थर्ड द हैं ये हैं आपके गलत। तो ये सेंटेंस है आपका गलत। राम इज़ द टॉलेस्ट, स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट हैंडसम बॉय ऑफ द क्लास होता आपका सही। अब बात करते हैं कुछ और नेक्स्ट रूल्स की। इफ़ मोर पॉजिटिव फॉर्म देन वन कम टुगेदर फॉर द सेम नाउन और प्रोनाउन द स्मॉलेस्ट इन शेप इज़ रिटन फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट इज़ रिटन एट द लास्ट। ये रूल हमने एडजेक्टिव में भी देखा था कि जब मोर पॉजिटिव फॉर्म देन वन होते हैं तो जो स्मॉलेस्ट होता है आप उसको लिखते हैं पहले, और जो होता है लॉन्गेस्ट उसको आप लिखते हैं बाद में। जैसे कि अगर बात करें राम इज़ हैंडसम एंड टॉल बॉय। टॉल है आपका फिर से 4 लेटर का, हैंडसम है आपका 8 लेटर का, स्मॉलेस्ट है टॉल, तो टॉल आप लिखेंगे पहले और जो हैंडसम है वो लिखेंगे आप बाद में। तो ये सेंटेंस है आपका गलत। देखते हैं नेक्स्ट रूल। इफ मोर कंपैरेटिव फॉर्म देन वन कम टुगेदर फॉर द सेम नाउन और प्रोनाउन द स्मॉलेस्ट इन शेप इज रिटन फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट इज रिटन एट द लास्ट। वही रूल है कि अगर कंपैरेटिव फॉर्म 2 या 2 से ज़्यादा हो तो आपको क्या करना है कि जो स्मॉलेस्ट शेप का होगा उसको लिखना है पहले और जो होगा लार्जेस्ट शेप का उसको लिखना है आपको बाद में। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, राम इज़ मोर हैंडसम देन एंड टॉलर देन श्याम। अगर ये आपका लिखा हुआ है तो फिर से देखिए, टॉलर है आपका स्मॉल और मोर हैंडसम है आपका बड़ा, तो इसका शेप ज़्यादा बड़ा है तो आपको यूज़ करना है इसका बाद में और टॉलर का आपको यूज़ करना है पहले। तो ये सेंटेंस भी आपका है
गलत। सिमिलर रूल हमारा फॉलो होता है सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ भी। अगर सुपरलेटिव डिग्री भी है आपकी मोर देन 2 या 2, 3, 4, तब आपको स्मॉलेस्ट को लिखना है पहले और लार्जेस्ट को लिखना है बाद में। जैसे कि बात करें, राम इज़ द मोस्ट हैंडसम एंड द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, अगर लिखा हुआ है तो वो है आपका गलत, क्योंकि द मोस्ट हैंडसम है आपका ज़्यादा लार्ज और द टॉलेस्ट है आपका शॉर्ट। तो शॉर्ट वाले को आपको लिखना है पहले और लार्ज वाले को आपको लिखना है बाद में। तो ये सेंटेंस भी आपका है गलत। अब देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट रूल। जनरली प्रीपोजिशन देन कम्स आफ्टर अ कंपैरेटिव फॉर्म टू मेक कंपैरिजन। देखिए हमने देखा है 90% जो केसेस होते हैं उसमें आता है देन कंपैरिजन के लिए। जैसे कि बात करें, राम इज़ टॉलर देन श्याम है आपका बिल्कुल सही, क्योंकि टॉलर जो है यहाँ पर वो है कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। अब बात करें अ कंपैरेटिव फॉर्म एंडिंग विथ और, अगर और से वो आपका एंड हो रहा है तब वहाँ पर आप प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि बात करें सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, ये सभी एंड हो रहे हैं ओ आर से, तब वहाँ पर आपको यूज़ करना है टू का। जैसे कि बात करें, दिस फूड इज़ सुपीरियर टू द वन वी एट यस्टरडे, तो यहाँ पर ये आ रहा है और, तो उसके बाद आपने यूज़ किया है टू का। कंपैरिजन होने के बावजूद आपने देन का यूज़ ना करके यूज़ किया है टू का, जो है आपका बिल्कुल सही। बट देखिए मेजर और जो माइनर होते हैं वो भी आपके एंड होते हैं और से, पर उनके बाद में आपको लगाना होता है देन, ना कि टू। ये है एक इम्पॉर्टेंट रूल। देखिए माई प्रॉब्लम इज़ मेजर देन योर्स है आपका बिल्कुल सही। और से एंड होने के बावजूद हम यहाँ पर टू का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे यहाँ पर देन का। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। इफ़ वी मेक कंपैरिजन ऑफ वन थिंग ओवर टू थिंग्स देन प्रीपोजिशन ऑफ कम्स एंड कंपैरेटिव फॉर्म गेट द बिफोर इट। देखिए अगर आप किसी चीज़ की तुलना अन्य दो चीज़ों से करते हैं तब वहाँ पर जो है आप प्रीपोजिशन देन की जगह ऑफ का यूज़ करते हैं। और जो हमने देखा था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आता है द, पर इस केस में आप क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के भी आप पहले लगाएंगे द। जैसे कि अगर लिखा हुआ है एग्जाम्पल आपका, राम इज़ द टॉलर ऑफ टू बॉयज़, तो वो है आपका बिल्कुल सही, क्योंकि आप देखिए दो बॉयज़ से कंपेयर कर रहे हैं राम को, आपने स्पेशली स्पेसिफाई किया है, तो यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं ऑफ का। और द हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले, पर यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री के पहले। ये रूल है आपका बहुत इंपॉर्टेंट। आपने क्या किया है, जो टॉलर देन जो आप यूज़ करते थे उसको आपने मोर स्पेसिफिक बना दिया है कि इन्हीं दोनों में से, तब वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं ऑफ का और द का। आई होप आपको ये रूल हो गया होगा क्लियर। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू गाइज हैव लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और जुड़े रहिए स्कॉलर एलीट से। थैंक यू।